इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है किसको क्या, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर ये जो पेच फंसा हुआ था, ये बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जो हैं अपने पास रखेंगे। नीतीश कुमार अपने पास ही रखेंगे क्योंकि विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय जा सकता है, तेजस्वी को स्वास्थ्य और सड़क मंत्रालय जा सकता है। ये हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है। कुछ ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 2 मंत्रालय तेजस्वी को दिए जाएंगे। नीतीश कुमार अपने पास खुद रखेंगे होम मिनिस्ट्री को लेकर ये पेचीदगी थी कि तेजस्वी होम मिनिस्ट्री को लेकर ये मांग कर रहे हैं कि वित्त जो गृह मंत्रालय है वो उनके पास रहे, लेकिन अब आलोक मेहता को शिक्षा मंत्रालय संभव है। अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ गई कि गृह मंत्रालय अपने पास ही रखेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर पहले भी महागठबंधन की जब 2015 में सरकार थी तो पेच फंसा था, इसी को लेकर भ्रष्टाचार सामने आया था। लेकिन अब फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं नीतीश कुमार, शायद गृह मंत्रालय अपने पास ही रखें, बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निधि, ये बात पहले ही साफ हो गई थी। मतलब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई थी गृह मंत्रालय को लेकर, तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि लालू यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को कहा है कि कहीं कोई पेचीदगी नहीं होगी, गृह मंत्रालय आप रखें, अपने हिसाब से गठबंधन को मजबूत रखना। और पहले से ही जो बात आप जिक्र कर रही हैं तेजस्वी यादव को पथ निर्माण विभाग का, ये पहले से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि वो पिछली बार जब डिप्टी सीएम थे ये विभाग उनके पास था और कई योजनाओं की शुरुआत की थी जो अभी लंबित है। हो सकता है ये वजह भी होगी, पथ निर्माण उनके पास होगा। स्वास्थ्य विभाग की चर्चाएं हैं कि स्वास्थ्य विभाग उनके पास जा सकता है, ये चीजें पहले से ही तय हो रही थी और आज पूरी जी बिल्कुल अनूप, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये पहले से ही इसको लेकर चर्चा चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। नीतीश ने जनादेश का अपमान किया है। एक बार फिर से शहनवाज हुसैन ने नीतीश सरकार और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और एक बार फिर से ये याद दिलाया कि जनादेश का अपमान नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। निधि, अभी तो विस्तार होगा, उनके पास बहुमत है, वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन मैंडेट तो बीजेपी जेडीयू के साथ, अब वो अलग गठबंधन करके बना रहे हैं, इसलिए लोगों में कोई उत्साह नहीं है। वो लोग सत्ता में आ रहे हैं जिन लोगों की वजह से नीतीश कुमार जी ने पूरी पार्टी बनाई थी, आज उन्हीं के साथ वो हुकूमत बना रहे हैं। तो शहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि लोगों में कोई उत्साह नहीं है और ये जिस तरह से गठबंधन जो बीजेपी के साथ था, एनडीए के साथ था, उससे बाहर निकलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होकर नई सरकार बनाई है, ये धोखा है और ये जनादेश का अपमान है, ये शहनवाज हुसैन कह रहे थे। और आज चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, बिहार राजभवन से हमारे सहयोगी दीपेश लगातार बने हुए हैं। दीपेश, बीजेपी कह रही है कि जनादेश का अपमान है, इस बीच वहां पर तैयारी चल रही है, आप तस्वीर भी हमें दिखा रहे हैं। 11:30 बजे का समय बताया गया है, कब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया या अभी वक्त लगेगा? नहीं, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा विवेक। विधायक तो नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया कि लोगों में उत्साह नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह यहां पर दिखाई दे रहा है। और अभी 11:30 बजे का वक्त है, लेकिन इससे पहले ही कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजभवन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन अभी से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो चुका है। जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो एक एक करके अब यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई है। राजभवन के बाहर ही इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है और हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। सुरक्षा किस तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है, साथ ही साथ फूलमाला और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, अभी लगभग 2 से ढाई घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले ही किस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, किस तरह से माहौल अब यहां पर उत्साह और उमंग का होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। और यही कारण है कि अब जब मंत्रिमंडल फ्रेम होने जा रहा है, जब मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जानी है, तो उसके पहले ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीर भी विवेक हम आपको दिखाएंगे, जो बैंड है वो भी यहां पर पहुंच चुका है और ये बिहार रेजिमेंट का बैंड है वो यहां पर पहुंचा हुआ है और ये जो बैंड है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। ये भी स्वागत सत्कार के लिए कहीं ना कहीं बुलाया गया है और तस्वीरें फूलमालाओं की भी निकलकर सामने आ रही है। जो राजभवन के सामने का जो परिसर है उसे भी यहां पर धोया जा रहा है। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद नजर आ रही है, यानी नए मंत्री बन रहे हैं, विधायक है, नई सरकार है, नया गठबंधन है, तो फिर तैयारियां भी उस हिसाब की नजर आ रही है। निधि,
बिल्कुल 2 से ढाई घंटे बचे हैं, 11:30 बजे बताया जा रहा है ये वक्त है जब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो संभावित चेहरे जो आज शपथ ले सकते हैं, आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बन सकते हैं, वो कौन कौन से चेहरे हैं ये हम आपको बताते हैं। अगर निर्दलीय कोटे की बात की जाए तो सुमित सिंह का नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, उनके साथ संतोष सुमन ये भी नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, और निर्दलीयों को भी जगह मिल सकती है। और इसके अलावा हम पार्टी से भी एक बताया जा रहा है विधायक जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं जेडीयू कोटे से आपको मंत्री बता रहे हैं विजय चौधरी, विजेंद्र यादव। आगे बढ़ेंगे जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी, ये तमाम जेडीयू कोटे जो पहले भी मंत्री रहे नीतीश कुमार की सरकार में जब बीजेपी के साथ सरकार थी। आरजेडी कोटे से बता रहे हैं तेज प्रताप यादव, अनीता देवी। तेज प्रताप यादव को पहले भी जगह दी गई थी जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, एक एक करके नाम हम आपको बता रहे हैं कौन किस कोटे से है और मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस कोटे से कांग्रेस को भी बताया जा रहा है जगह दी जाएगी और मुरारी गौतम और अफवाक आलम ये कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ले चुके हैं। अब आज बड़ा दिन है। अनूप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनूप, आज बड़ा दिन है, लेकिन बड़ी बात ये कि कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेफ्ट या फिर हम पार्टी या फिर जो दूसरी निर्दलीय है वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तरह से जो विस्तार है सबकी नजरें हैं, भले राजनीति के लिए बिहार बीजेपी को ये बात रास नहीं आ रही हो। जो अमरलता है कोई वृक्ष नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री तो बने रहे। लोग पूछते हैं क्या खासियत है, हमके वही खासियत है जो अमरलता में है। वो जिस पेड़ पे चढ़ता है उसका पत्ता ढक जाता है, ये वो हरा भरा पीला दिखता है। और अभी कंपटीशन इनका हो गया है भतीजा से, क्योंकि सत्ता की चाबी अब उसके हाथ में चला गया है। तो वो 10 बोला, ये 20 बोले, 30 बोले। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें, लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। अमरलता बता रहे हैं, वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि जिसके साथ जुड़ते हैं उसका वर्चस्व खत्म कर देते हैं, उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और अपना जो है वो हिसाब किताब आगे बढ़ाते हैं। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, चूंकि हमने वो नाम देखे, चाहे वो आलोक मेहता हो, ये 2-3 नाम तो बिल्कुल कंफर्म बताए जा रहे हैं, लेकिन जो आपने कहा कि भाई वीरेंद्र का उनका फोन अब तक नहीं आया उनके पास और उनका नाम नहीं हो सकता है, ये एक चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ हम नहीं चौंक रहे, तमाम लोग भी चौंक रहे विवेक। और देखिए भाई वीरेंद्र के घर के बाहर भी मौजूद हैं, हमने यहाँ भी लोगों से बातचीत की थी। मैं कहूँगा कि आए मेरे जो विजय हैं वो आए कुंदन और दिखाएं। यहाँ अगर ऐसी बात होती तो समझिए चहल पहल होती, लेकिन यहाँ देखिए बिल्कुल खामोशी है। खामोशी का मतलब आप समझिए कि आखिर क्या है। भाई वीरेंद्र 4 टर्म विधायक रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रहे और हर मोर्चे पर पार्टी को डिफेंड भी करते नजर आए। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद भाई वीरेंद्र को मौका मिलेगा, लेकिन अगर फोन नहीं आया इसके मायने आप खुद बेहद समझते होंगे। थोड़ी नाराजगी तो होगी, लेकिन यहां थोड़ा सा सोचना होगा आरजेडी को कि इतने कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता को आखिर जगह क्यों नहीं मिली विवेक। और देखिए यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, बिल्कुल खामोशी है, खामोशी। और इस बात का खामोशी को समझिए आपकी क्या ये खामोशी कह रही है। अगर ऐसा होता, फोन आता तो आज यहां चहल पहल होती, बधाई देने वाला का तांता लगा रहता, लेकिन ऐसी कोई भी बात इस वक्त यहां नजर नहीं आ रही है। और इसी बात को लेकर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र को फोन नहीं आया, उम्मीद की जा रही थी कि उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है विवेक। बिल्कुल अनूप